तो यहाँ बना रही हूँ आंचल के लिए डिनर। अब उसको सब्जी रोटी खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था और इस चीले की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है। बहुत ही आसानी से इसका बैटर बन जाता है, बस ऊपर से मैंने पनीर को ग्रेट करके डाला है। वो जिम से आई थी और कुछ प्रोटीन इनटेक करना होता है उसको, तो मैंने पनीर डाल दिया है। एक चीले में तो मैंने डाल दिया है ग्रेट करके और एक में मैंने छोटे छोटे पीसेस कट करके डाल दिए थे। तो 50 टू 60 ग्राम के करीब पनीर उसको एक बार में खाना होता है, तो बस मैंने उसको यही दे दिया। और ये चटनी जो नारियल वाली बनाई थी मैंने 2 दिन पहले, वो फ्रिज में बिल्कुल सही थी, तो उसको मैंने उसके साथ दे दिया, तो खुशी खुशी खा लिया उसने। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और चॉकलेट आइसक्रीम बनाई थी मैंने घर पर, तो मैंने अपनी बहू बेटे को भी बोल दिया कि भाई आके खा लेना। अब जो बेटे बहू सामने अवेलेबल हैं, पास में हैं, तो वो आ गए थे और मेरी पोती के साथ आए थे। डुप्लीकेट प्रिया लगे, छोटी प्रिया हुकुम चला रही है। सिट, वो सिट हो गया। बताओ इतना शरीफ कोई मिलेगा? उसने सिट बोला, वो सिट हो गया। श्रीवी ए चीची एक लिपस्टिक तो दे ही दी। फिर बोलेगी दोबारा काट दिया। अभी तक वो चप्पल देखती है, फिर दूसरा चप्पल पहनती है। उस चप्पल को जब चप्पल बनाते हैं तब वो पहले बोलती है काट काट, एस्ट्रो ने काटा ना। अगर आज तूने काटा, लिपस्टिक लेगी, लिपस्टिक बोलो सिट, लिपस्टिक सिट बोल दो, सिट बोल दो। आओ एस्ट्रो, आओ एस्ट्रो, आओ आओ, चलो 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 ना भाई। ये प्रोटीन वाली बोतल धो दूं क्या? तो मैं बस किचन क्लीन करने के लिए किचन में आई ही थी आंचल को डिनर दे के, और तभी ये लोगों ने एंटर किया। तो मैंने फिर फटाफट से बर्तन धो लिए और मैं धोती चलती हूँ, तो जो थोड़े बहुत थे वो भी मैंने धो लिए। गैस वगैरह मैंने क्लीन कर ली और उसके बाद में आराम से बैठ के ढेर सारी बातें की है। और हमारी श्रीवी को इतना ज़्यादा शौक़ है लिपस्टिक लगाने का, बोलते ना बेबी गर्ल है, तो उसको मेकअप का बहुत शौक़ है, इसीलिए अपनी बुआ की एकदम मतलब फेवरेट हो गई है वो। और या फिर कह सकती हूँ कि बुआ उसकी फेवरेट हो गई है। आंचल को तो इतना पसंद करती है, उसको पता है कि यहाँ आऊँगी तो बुआ मुझे लिपस्टिक देगी। बस यहाँ पे बैठे हम लोग, और इस दिन एस्ट्रो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था श्रीवी को देख के। मतलब छोटी है ना, तो वो बच्चों को देख के सोचता है कि मुझे खेलना है, बट श्रीवी थोड़ा डरती है। और बस इन लोगों को यहाँ मैंने बिठाया और इन लोगों के लिए मैंने निकाली आइसक्रीम। देखिए अभी भी मैं निकाल रही हूँ चमचे से, ना कि स्कूप से,
ये वाला स्कूप अच्छा नहीं है और चमचे से फिर भी ठीक निकल जाती है। तो अच्छी तरीके से मैंने चोको चिप और चॉकलेट सिरप के साथ डेकोरेट करके दिया और मैंने दिया उनको आइसक्रीम। इतनी पसंद आई दोनों को आइसक्रीम। तो अमन को पहले पता नहीं था कि मैंने घर पे बनाई है और जब मैंने अमन को बताया कि भाई मैंने घर पे बनाई है, मैंने प्रिया को फ़ोन पे बताया था कि मैंने आइसक्रीम बनाई है तो आना और खा के देखना कैसी बनी है। तो अमन वाज लाइक सच्ची आपने घर पे बनाई है? मतलब लग नहीं रहा है, आपने बताया तो पता चला। इतनी ज़्यादा अच्छी और क्रीमी बनी है। खा रही है क्या? वाह, वेरी गुड। ओ ऐसे लगी। देखो सब लिप पता है, बाम दो उसको क्या? सब पता है चीची। लिपस्टिक लगा के ऐसे कर रही है। देखती है वो वाला गेम्स नहीं होता वाह। है। क्रीम लगाओ, क्रीम लगाओ। क्लीन। मिक्कू, मैं मिक्कू। आईलैशेस करेंगे। आईलैशेस करेंगे अभी। बारिश होने वाली है, अच्छी खासी हवा चल रही है, थोड़ा आंधी तूफान जैसा हो रहा है। बहुत अच्छी हवा चल रही है। शाम से ही थोड़ा मौसम चेंज हो गया है बट ऐसे लग रहा है जैसे तूफान आएगा। अच्छी खासी हवा चल रही है। बारिश तो 100% होगी। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो सुबह की पूजा हो गई थी संपन्न और उसके बाद में आराम से बैठ के मैंने आपसे ढेर सारी बातें की हैं। पूजा हो गई, थोड़ी देर बैठ रही हूँ। अनक टोटा मैच लग रहा होगा ना आपको कि पिंक कलर का सूट और ये कौन सा दुपट्टा है। इसका दुपट्टा बहुत देर से खोज रही हूँ, मिल नहीं रहा है। कहीं अंदर कपड़ों में होगा तो मैंने यही ओढ़ लिया। चलिए, सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अभी 2 या 3 दिन से लगातार पूरे घर में मैं धुनी दे रही हूँ क्योंकि हम फिर से बड़े बाज़ार जाने वाले हैं। मम्मी की तबीयत थोड़ी नरम है, ठीक नहीं है। मतलब लेफ्ट वाले पैर में घोंटू से लेके और नीचे तक पूरा, और ये पीछे पीढ़ी जो होती है उसमें इतना दर्द है, इतना दर्द है, बहुत ज़्यादा। अब डॉक्टर की दी हुई दवाई भी खाई है और इतना दर्द था, मैं तो गई थी देखने के लिए। तो फिर बाम लगा के बहुत देर तक मैंने पैर वैर दबाया उनका, बट आराम नहीं है। दवाई खाई है उन्होंने। पैरों की तकलीफ होती रहती है ज़्यादातर। जाऊं चाय चढ़ाऊं, बोला है मैंने बोला कि आप आ जाइए इधर ही, सारा दिन मेरे पास ही रहिएगा। रहती नहीं है, बस चाय पियेंगी फिर चली जाएंगी अपने घर। चलिए, जा रही हूँ, दवाई खा के नाश्ता कर लूँ, चाय बनाऊँ। मेरी मम्मी आ रही है, देखो कैसी तबीयत है, क्या है। तो यहाँ चाय के साथ साथ मैंने 1 पैकेट एक्स्ट्रा दूध गर्म कर दिया था कि कोई भी जैसे घर में आ जाता है या आंचल को ही कॉफ़ी पीनी है या कोल्ड कॉफ़ी ही बनानी है, कुछ भी बनानी है, तो उसके लिए मैं गर्म करके रख देती हूँ। और सुबह से लाइट इतनी ज़्यादा जा रही है, पता नहीं क्या बात है। अब दुर्गा पूजा का समय हो तो समझ में आता है कि भाई दुर्गा पूजा से 1-1.5 महीना पहले यहाँ एकदम धुआंधार लाइट जाती है और कई कई घंटे लाइट जाती है। सो चाय बना के फिर मैं बैठी हूँ। मम्मी को भी मैंने चाय दी है, मैंने ली है, और मम्मी आधे घंटे पहले ही आ गई थी। मैंने कहा था कि मैं आ जाती हूँ, आपके पैर में तकलीफ़ है, बट मम्मी आती हैं, बहुत देर तक हम बैठ के बातचीत भी करते हैं। और तबीयत तो ठीक नहीं है, पैरों में काफ़ी तकलीफ़ है। अब वही है कि मम्मी पापा की तबीयत अगर ठीक रहती है तो ऐसे लगता है कि सब कुछ ठीक है। बस मेडिसिन ली है डॉक्टर की, कुछ तो समय लगेगा ठीक होने में। बना रही हूँ बहुत ही बढ़िया सी चीज़। जिस दिन घर में कोई साग सब्जी ना हो
उस दिन भी ये बना के खा सकते हैं। इतनी टेस्टी लगती है, चावल, पराठा, रोटी किसी में भी खाइए, बहुत अच्छी लगती है। वन ऑफ माय फेवरेट दही तड़का। अपने स्टाइल में बता रही हूँ, बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बहुत मस्त लगती है खाने में। लाइट देख रहे हैं, सुबह से ये शायद 5-6 बार लाइट गई है, बट कैसे जा रही है आ रही है, बात करते ही आ गई लाइट। देखिए जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है। आज घर पे मेरी जमी हुई दही नहीं है, बस थोड़ा सा जामन निकाल के रखा हुआ है, रात में जमाऊंगी या अभी दोपहर में। आज इसकी बना रही हूँ, तो ये पूरा पैकेट ही यूज़ करूँगी। 400 ग्राम है, बट ये इतना टेस्टी लगता है कि ये भी कम है। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खट्टी दही मत लीजिएगा, खट्टी दही लीजिएगा ही मत। सादा दही आती है वो लीजिएगा, ये ज़्यादा खट्टी नहीं होती है। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, एकदम जरा सा। और आपकी दही अगर पहले से ही थोड़ी पतली है तो फिर पानी मत डालिए। बस इसको लम्स फ्री करना है, हो गया है। ये एक प्याज लिए मैंने, बिल्कुल पतली लंबाई में कट किया, और एक हरी मिर्च है जिसको मैंने चीर के काट लिया है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। हरा धनिया एज यूजुअल ज़्यादा सा। हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। दही में मिर्ची बहुत ही कम डालिएगा क्योंकि दही में बहुत जल्दी मिर्ची लगती है। नमक, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको। अब कोई भी वेजिटेबल्स जो भी आप इसमें डाल रहे हैं वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए कि आपको कितनी चाहिए। इसमें आप टमाटर भी डाल सकते हैं, इसमें आप पुदीना भी डाल सकते हैं। मैं एकदम ही सिंपल वे में बना रही हूँ। हल्दी थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी तो मैंने ज़रा सी डाली है। अब ये क्या है ना कि घर में कभी कोई सब्जी ना हो तो बिना प्याज मिर्ची के भी आप दही में छौंका लगा लें तो भी खाना उससे आराम से आप खा सकते हैं। मैं घी से छौंका लगा रही हूँ, आप तेल भी डाल सकते हैं, आप सरसों तेल भी डाल सकते हैं। सरसों, जीरा, लाल मिर्ची, इस मिर्ची में ज़्यादा तीखा नहीं है। अगर आपकी मिर्ची ज़्यादा तीखी है तो उसके बीज निकाल दीजिएगा। गैस को बंद कर दिया है। करी पत्ता, हींग, और तड़के में एक अच्छा कलर आएगा उसके लिए कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। तो यहाँ तड़के वाली दही बनके हो गई है रेडी। बहुत अच्छा आइडिया मुझे लगता है। घर में कोई साग सब्जी नहीं है, कुछ नहीं है, प्याज भी नहीं है, मिर्ची भी नहीं है, तो भी छौंका लगा के अगर आप रोटी, पराठे, पूड़ी या चावल में खा लें तो भी बड़ी टेस्टी लगती है। और समर स्पेशल चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बेहतरीन चटनी है, जितना धनिया उतना पुदीना, एक टमाटर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप हरी मिर्ची डाल लीजिए और नमक डाल लीजिए, और एक नींबू का रस ज़रूर से डालिएगा। अगर नींबू में रस ज़्यादा है तो फिर आधा नींबू डालिएगा, और एक अच्छे कलर के लिए बर्फ़ ज़रूर से डालिएगा। तो जब तक आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे कलर एकदम एज़ इट इज़ रहेगा इसका। और खट्टा थोड़ा कम पसंद करते हैं तो नींबू मत डालिएगा आप। वैसे इस तरह से अगर जैसे थोड़ा मसल लेते हैं ना नींबू को, फिर आप निचोड़िए तो जिसमें रस नहीं है उसमें भी थोड़ा अच्छा रस निकल जाता है। अच्छा तरीका है नींबू का रस निकालने का। मैंने पूरा एक डाला है।
₹5 का एक नींबू आ रहा है, मगर रस ना के बराबर है। फिर भी काम तो चलो चल ही जाता है। और देखिए पिस गई है और ये जो कलर है बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो इस चटनी को बना के आप 7-8 दिन आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। और यहाँ कुकर में मैं चढ़ा रही हूँ मूंग मसूर की दाल। तो जितनी मसूर की दाल है उसका 1/4 पार्ट आप मूंग की दाल का ले लीजिए। तो साफ़ करके धो ली है मैंने, हिसाब से पानी डाला है। 2 टमाटर और 2 ही हरी मिर्ची को मैंने चॉप कर लिया था, वो डाला है। हल्दी डाली है और नमक डालूँगी इसमें, और इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर भी मैंने डाला है। और पानी बहुत बार निकलता है ना कुकर में से सीटी से, तो आप कुछ भी चिकनाई की चीज़ डाल दीजिए, तेल घी कुछ भी। मैंने थोड़ा सा घी डाला है, इससे पानी निकल के बाहर नहीं गिरता है। बस 3 सीटी मैंने लगा ली थी। और वही है कि प्रॉब्लम ना आए काम में, मतलब बोलते हैं ना बाधा ना आए किचन में, ऐसा हो नहीं सकता है। खाना बना रही थी तो गैस ख़त्म हो गई, उसके बाद मैंने गैस लगाई है, मतलब सिलेंडर लगाया है, और फिर से मैं स्टार्ट हुई हूँ खाना बनाने के लिए। और एक तरफ यहाँ मैंने पालक पनीर की भुजिया भी चढ़ा दी थी। इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। ये एक ऐसी सब्जी है जो मेरे घर में शायद हर एक दिन छोड़ के ही बनती है। बच्चों के साथ साथ मुझे भी बहुत पसंद आती है ये, और जिस तरह से मैं बनाती हूँ वही टेस्ट हम लोगों को पसंद आता है। बस बन गई थी। थोड़ा सा मैंने काली मिर्ची का पाउडर डाला है, और आप चाहें तो इस टाइम पे 1 छोटा चम्मच घी का डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैंने नहीं डाला है। जितना भी खाना है सभी खाने को मैंने काफ़ी कम तेल और उसमें घी में बनाया है। बट दाल जो मैंने बनाई है उसमें छौंके में मैं थोड़ा घी अच्छे से देती हूँ, अच्छा लगता है। मैंने दाल में 3 सीटियां लगा दी थी, और प्रेशर को मैंने खुद ही रिलीज़ किया है, तो अच्छे से गल गई है। और उसमें मैंने रई चला दी है अच्छी तरह से। और जो अरहर की दाल होती है ना, बस उसमें मैं रई नहीं चलाती हूँ, वो हल्की सी खड़ी खड़ी रहती है तो खाने में अच्छी लगती है। बाकी ये दाल में मैं रई चला देती हूँ। हरा धनिया डाला है मिक्स करके, और इसमें बढ़िया सा छौंका लगाया है। वैसे गर्मी का समय है, अगर आप में से कोई लहसुन को अवॉइड करता है तो वो भी कर सकते हैं। सिर्फ हींग और जीरा का छौंक लगा सकते हैं आप, सूखी लाल मिर्ची डाल के। मैंने यहाँ सरसों तेल और घी को मिक्स किया है, जीरा डाला है और लहसुन डाला है और हींग, और लगाया है छौंका। तो ये दाल भी बनके हो गई यहाँ तैयार। और ये वाली दाल है ना, रोटी के साथ बहुत ही मज़े की लगती है, फिर चाहे कोई सब्जी हो या ना हो। ये अपने आप में ही बहुत स्वादिष्ट बनती है। और ये 2 नारियल पानी मैंने मंगाए थे, हमारे कोलकाता में इसको डाब बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। और ये मैं आंचल को दे रही हूँ। अब पानी देख लीजिए, आधे गिलास से भी कम निकला है। 60 रुपये का एक नारियल पानी है ये, तो इतना महंगा है। तो उसका ऑफिस चल रहा था, मैं उसको नारियल पानी देकर आई। और उसके बाद अब मैं आपको समर स्पेशल थाली की, डेली वाली जो हमारी थाली होती है, उसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये थाली मैं मम्मी के लिए ही लगा रही हूँ। तो सिर्फ मम्मी के लिए मैंने 2 पराठे देसी घी में बनाए, और अपने लिए, पापा के लिए, आंचल के लिए, एस्ट्रो के लिए रोटियां ही बनाई थी मैंने, क्योंकि कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस हैं। मेरे पापा भी इतना, मतलब घी वगैरह मना है उनको। और अब आप प्लेट देख लीजिए, दही तड़का है, और बिल्कुल देसी घी में छौंका वाली दाल है, हरे धनिया पुदीने की चटनी है, और देसी घी के पराठे हैं। तो ये थी हमारी ट्यूसडे वाली लंच थाली। आई होप कि आपको थाली के साथ साथ रेसिपीज़ भी पसंद आई होंगी। चीची, बाथरूम में वो है, हाँ, लिक्विड डिटर्जेंट दे तो देखना, जो थोड़ा खाली होगा वो देना।
सो खाना वाना बना के निकली, मम्मी को खाना दिया, पापा का खाना पैक किया और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया था, गर्मी से हो रहा था बुरा हाल। तो मैंने सोचा एक काम रह गया है, बस ये फटाफट से मशीन लगा दूँ मैं और उसके बाद मैं ज़रा मुँह हाथ धो के बैठूँगी और पसीना सूखने के बाद में तब आराम से खाना खाऊंगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट किया है और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।